गुड मॉर्निंग एवरीवन। रूटीन वर्क आज फिर शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, जो कि कुछ दिनों पहले से शुरू किया है कि आप लोगों को मैं बताती जाऊँगी कि स्टेप बाय स्टेप आप गार्डनिंग अगर नया सेटअप कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4-5 चीज़ें मैंने कर दी हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैं कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट्स को देती हूँ, जिससे कि ग्रोथ जो है प्रॉपर रहती है और पौधों को जो है इंस्टेंट भोजन मिलता रहता है और पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है मैं बना कर रखती हूँ बायो एंजाइम। ये देखिए मेरे बायो एंजाइम की बोतल है, जिसके अंदर मैंने निबोली का बनाया हुआ है, जिसको हम कड़वा बायो एंजाइम कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बायो एंजाइम मैं 3 तरीके के बनाती हूँ, खट्टा, मीठा और कड़वा। खट्टे में मैं लेती हूँ किसी भी सिट्रस फ्रूट को ले लीजिए, आप नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए। पहले मैं छिलकों का बनाया करती थी, पिछले 2 साल से मैं रेगुलर आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ कि मैं पूरे फ्रूट का बनाती हूँ, यानी पूरा फल लेती हूँ। उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश फ्रूट ख़रीद के लेकर आएँ जो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा सा हो। आप थोड़े से बिल्कुल जो ख़राब हो जाते हैं ना, बस फंगस वगैरह कीड़े ना हो, उनको आप लाकर मार्केट से बना सकते हैं, क्योंकि हमें इनको वैसे भी डिकम्पोज ही करना है। और रेशियो रहता है देखिए 3:1:10 का। तो जैसे हम लोगों ने 1 लीटर पानी लेना होता है, 300 ग्राम कोई भी पील जो हम ले रहे हैं वो लेना होता है, और 100 ग्राम लेना होता है हमें गुड़। इसको हमें एक एयर टाइट कंटेनर में भरना होता है, जिसमें आप कांच का नहीं लेंगे, सॉफ्ट प्लास्टिक का नहीं लेंगे, हार्ड प्लास्टिक का आप लेते हैं तो बेस्ट रहता है। अब चूँकि देखिए मेरा गार्डन कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं 2-2 लीटर की बोतल जो कोल्ड ड्रिंक वाली आती हैं उन्हीं में बनाती हूँ और बहुत अच्छे से बनता है। लेकिन अगर आप बहुत अधिक क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे बाल्टी या ड्रम भी ले सकते हैं। बस उनकी लिड को हमें टाइट करके बंद करके रखना पड़ता होता है, और दिन में एक बार उसकी गैस को रिलीज़ करना होता है, जो उसके अंदर फर्मेंट होकर गैस बनती है, क्योंकि कई बार बोतल फट भी जाती हैं। तो उस चीज़ का हमें लगातार 15 से 20 दिन तक ध्यान देना होता है, शेडी एरिया में रखना होता है। और जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो मेरे वीडियोस में हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं बायो एंजाइम पे बने हुए। मेथड सबका सेम ही रहता है, केयर टिप्स सेम ही रहती हैं, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपका अगर छोटा गार्डन है तो 2 कड़वे, 2 मीठे और 2 खट्टे बना लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। खट्टे में किसी भी सिट्रस फ्रूट का चलेगा। मीठे में देखिए मैंने बना रखा है केले का, आप पपीते का बना सकते हैं, आप किसी भी मीठे फल का बना सकते हैं। कद्दू हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया। और कड़वे में आप बना सकते हैं नीम का, करेले का, एलोवेरा का। मैंने निबोली और करेले का नहीं बना रखा है, मैंने इस निबोली का बना रखा है, यानी नीम के जो फल होते हैं उसका, और एलोवेरा का। इसके अलावा मैंने जो लिक्विड बना के रखा हुआ है, आंवले का आंवले का लिक्विड बना रखा है, और एक बना रखा है बेल, जो बेल पत्र होता है उसका जो फल आता है, बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है गार्डनिंग में, जिसको हम सभी लिक्विड से ऊपर रख सकते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल का, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आए हैं। तो उसका लिक्विड आप ज़रूर बना कर रख लीजिएगा, बहुत ही शानदार वर्क करता है, पोटाश का बेस्ट सोर्स होता है, और बाकी के सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये ज़रूर आप बना के रख लीजिएगा। ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस के होते हैं, 3 महीने में कंप्लीट होते हैं बन के। तो ये आपको अभी से बना के रखने होंगे। डेट डाल दीजिएगा बनाने से पहले, जिससे कि आपको याद रहे कि 3 महीने पूरे हो गए। 90 दिन पूरे होने के बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नया आप बैच बनाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पुराने लिक्विड में से थोड़ा सा 20 ml के आसपास आप नए वाले बैच में मिला दीजिए, जिससे कि बैक्टीरियल जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाए, और आपका जो सेकंड बैच का बायो एंजाइम है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। ये तो वो हैं जिनको मैं बना के रखती हूँ, लॉन्ग टर्म तक ख़राब नहीं होते हैं। इनको आप सालों साल रखिए, कोई एक्सपायरी ऐसा डेट होती नहीं है। फिर भी आप इतना भी मत बनाइए कि 10 साल तक चले, 1 साल तक के लिए तो बनाकर आप इजीली रख सकते हैं। और हमेशा एक बैच ख़त्म होने से पहले ही शुरू कर दीजिए दूसरा बैच बनाना, जिससे कि आपके पास ये हमेशा बना रहे, क्योंकि ये गार्डनिंग के लिए एक ऐसा मैजिक फार्मूला है जिसके बगैर मुझे लगता है जैविक बागवानी अधूरी है। और इसके अलावा मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपने गार्डन का वेस्ट, किचन वेस्ट, फ्रूट्स वेस्ट, जो भी सीजनल होता है उनको मैं एक बकेट में घोल के, एक्स्ट्रा हो जाता है वैसे तो देखिए मेरे कंपोस्ट बिन और ग्रो बैग्स में ही जाता है सारा का सारा मटेरियल, बट कई बार ऐसा होता है कि ग्रो बैग्स भी नहीं है, कंपोस्ट बिन भी पूरा भरा हुआ पड़ा है, तो मैं किसी भी बकेट में सारे पील्स को, गार्डन वेस्ट को डालकर रख देती हूँ। और इस वेस्ट को मैं 3 दिन बाद सभी पौधों में डालना शुरू कर देती हूँ, पानी में मिक्स कर करके। जैसे अगर मैंने सपोज़ करिए 1 भाग इसका लिया है, तो मैं कम से कम 5 से 10 भाग पानी का लेती हूँ, प्लेन वाटर का, उसमें मिक्स करके सारे प्लांट्स में डालती हूँ।
कैक्टस और सकुलेंट्स मेरे पास है नहीं ज़्यादा, आपको पता है मेरे पास या तो अडेनियम है थोड़े बहुत, या फिर 1-2 कैक्टस की वैरायटी हैं। सकुलेंट के नाम पे 2-3 ही वैरायटीज़ हैं जिनमें मैं इनको डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, बायो एंजाइम्स डाल देती हूँ, बट छाछ वगैरह जो होती हैं जिनके लिक्विड मैं बनाती हूँ वो मैं नहीं डालती हूँ। और देखिए ये तो ज़रूरी है ही जो मैं बता रही हूँ आपको, और जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है पॉट फिलिंग मेथड। पॉट फिलिंग अगर आप, मैं जैसे शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उस तरीके से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डेट्स को फॉलो कर लीजिएगा। डेट्स को फॉलो करने से क्या होता है, पेस्ट नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा, आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। आप जिस डेट में अगर फॉलो करके लगा रहे हैं तो प्लांट अगर हेल्दी होगा, हेल्दी कब होगा, जब पॉट्स में आप प्रॉपर उन्हें मटेरियल दे रहे हैं खाने के लिए, जीवों के लिए भोजन दे रहे हैं तभी। ऐसा नहीं है कि भाई डेट्स पे आपने लगा दिया और बिल्कुल ही ख़राब मिट्टी में लगा दिया और उसके बाद पौधा ग्रोथ कर रहा है, नहीं। आपने मिट्टी पहले अच्छी बनानी पड़ेगी। मिट्टी अच्छी तो सब अच्छा, और डेट्स को फॉलो कर दिया तो भैया मैजिक होना ही होना है आपके गार्डन में। तो भाई जो भी लोग बिगिनर्स हैं वो लोग बायो एंजाइम ज़रूर बना के, लिक्विड तो देखिए हम 2-3 दिन में ही बना लेते हैं, लेकिन जो बायो एंजाइम है उसका प्रोसेस 3 महीने का है। तो वो जो मैं बता रही हूँ आपको, एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर बना लीजिएगा अगर आपको नेचुरल वे में बागवानी करनी है। किस किस ने बना लिया कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है वो भी पूछ लीजिएगा, टाइम मिलते ही रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ अपने गार्डन में, देखिए जितने भी पौधे ड्राई हो गए हैं, जैसे देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल पूरी सूख चुकी है लेकिन इस पर बीज बन गए हैं मेरे लिए, तो इसको हटा दूँगी और इसको जड़ सहित नहीं निकालूंगी, जड़ से ऊपर से थोड़ा सा कट कर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए मैंने बीज लगाए थे पिछली वाली डेट्स को, 2 बीज जर्मिनेट हो गए हैं, तो यही बेल जो है चढ़ जाएगी और ये इसी पॉट में मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें जो पत्तियों की खाद है वो मिक्स कर दूंगी, इसी पॉट में बहुत अच्छे से दूसरी मॉर्निंग ग्लोरी चल जाएगी। बार बार मिट्टी पलटने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, कई लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि मैम बैगन के पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो देखिए अभी चल रहा है प्रूनिंग का टाइम, तो आप उनको प्रून कर दीजिए। नीचे से आप देखेंगे नए नए जो ये शूट्स निकल रहे हैं ना, इनमें फुटाव आ जाएगा और आपका पौधा घना हो जाएगा और फ्लावरिंग करने लग जाएगा। तो ये मेरा पौधा जो है पिछले 2 साल पुराना है, तो इसको आज ऊपर से कट कर दूँगी, जिससे कि नीचे से जितने भी शूट्स निकल रहे हैं उनको भोजन मिल जाए और प्रॉपर तरीके से वो ग्रोथ करने लग जाए। 13 तारीख के बाद आप सभी पौधों पर रूट फिलिंग का काम कर सकते हैं, जिससे कि पौधों को प्रॉपर भोजन मिले। रूट फिलिंग क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पॉट्स में गार्डनिंग कर रहे हैं और जड़ों के विकास के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए रूट फिलिंग हम हर 6 महीने में करते हैं। तो मुझे लगता है पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और मुझे पता है अब एक क्वेश्चन और आएगा कि मैम बायो एंजाइम का यूज़ कब कब किस किस का करना है, तो उसके लिए देखिए मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है डिटेल में कि कब कब कौन सा बायो एंजाइम स्प्रे करना होता है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में वो लिंक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो फिर मैं उस पर डिटेल वीडियो आपको बना दूंगी कि किस किस एंजाइम का कब कब प्रयोग करना होता है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं एक ही वीडियो में सब बताने में। तो प्लीज़ कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा, बायो एंजाइम ज़रूर बनाइएगा, जिसने नहीं बनाया है वो बनाइएगा और जिसने बना लिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और कमेंट तो कंपलसरी है, करिएगा पसंद आए तो करिएगा।